नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, इन दिनों उल्लासनगर में आपको कोई भी एक मुख्य रास्ता ऐसा नहीं मिलेगा जो खुदा हुआ नहीं हो। उल्लासनगर के किसी भी मुख्य रास्ते, कोई भी नुक्कड़, कोई भी गली, कोई भी चौराहा ले लो, वहां पर आपको वो मुख्य रास्ता जरूर खुदा हुआ मिलेगा। इस खुदे हुए रास्ते के कारण उल्लासनगर में धूल मट्टी का भी साम्राज्य हो चुका है। बच्चों, बूढ़ों, जवानों का घर से निकलना मानो दुभर हो चुका है। इस बात को लेकर जब उल्लासनगर महानगर पालिका के पीडब्ल्यूडी वर्क्स के इंजीनियर तरुण शेवकानी से बात की गई तो उन्होंने सीधा सीधा अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इसके लिए या तो हर दिन अग्निपथ चैनल ईगल कंस्ट्रक्शन कंपनी से बात करें या फिर पानी विभाग के मुख्य अभियंता बुड़गे जी से। बुड़गे जी का फोन उस वक्त स्विच ऑफ आ रहा था। दर्शकों, इन दिनों उल्लासनगर के हालात देखकर, मुख्य रास्तों को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि हम किसी गांव या किसी खेड़े गांव में रह रहे हैं। इसे शहर का नाम तो कतई भी नहीं दिया जाएगा। हम आपको बता दें, कुछ ही महीने पहले जब उल्लासनगर महानगर पालिका में नए आयुक्त विकास डाकणे आए थे तो उल्लासनगर वासियों की काफ़ी उनसे उम्मीदें बढ़ चुकी थी। उन्हें लगा था, उल्लासनगर की जनता को लगा था कि मानो अब सचमुच नाम का ही नहीं काम का भी विकास होगा। लेकिन ऐसा कुछ 4 महीने बीत जाने के बाद भी दिख तो नहीं रहा है, लग तो नहीं रहा है। ऐसे काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर आज हर दिन अग्निपथ ने उल्लासनगर के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट प्रकाश तलेजा से बात की। क्या कहना है प्रकाश तलेजा का, ऐसे काफ़ी सारे विषयों को लेकर आइए आपको सुनाते हैं। हर व्यक्ति, हर शहरवासी चाहता है मेरा शहर विकसित हो, और ख़ास तौर पे उल्लासनगर शहर का हर व्यक्ति चाहेगा कि विकास हो, लेकिन जान गंवाकर विकास नहीं चाहिए। ये शब्द मैं इसीलिए कह रहा हूँ। देखिए, हमारे उल्लासनगर शहर में ज़्यादातर रोडों को खोदकर जो पाइपलाइनें व ड्रेनेज सिस्टम डाला जा रहा है, जिसको देखिए, अगर हमें एक रोड प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए भी एक व्यवस्था होती है। आप शहर के किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचने के लिए शहर के तीनों चारों रास्तों को एक ही साथ खोदेंगे। अब देखिए, इनके लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, महानगर पालिका के अधिकारियों के लिए तो होगा ये विकास, लेकिन ये विकास की नीति नहीं है। देखिए, आप कहीं तो एक एक करके रोड को कंप्लीट करते जाइए। खोदा, ड्रेनेज सिस्टम गया, फिर उसे छोड़ के फिर दूसरे रोड को ले रहे हैं। उस चीज को डेवलप कौन करेगा? इनमें से कुछ 1-2 रोड हैं जिसको कॉन्ट्रैक्टर्स ने खोदा, ड्रेनेज सिस्टम को ओके किया, लाइनें डालने के बाद ऊपर से सीसी पैसेज कर दिया ताकि वो रोड चले। बाकी स्थानों पर इन्होंने खोद के ड्रेनेज लाइनें डाल के रोड बनाया नहीं। दूसरी क्षेत्र, फिर तीसरा, फिर चौथा, हर जगह इन लोगों ने खोद के रख दिए हैं। वहां इंसान नहीं रहते, कुत्ते बिल्लियां रहते हैं। ये किस किस्म की व्यवस्था है? ठीक है, मैं सोच सकता हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं सोशल लेवल पे सोचता हूँ, अपने साथ स्थानीय लोगों की सोचता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं अभी स्पष्ट रूप से अपने क्षेत्र, मेरे घर जहाँ मैं रहता हूँ, बेवस चौक की टेकड़ी, वहाँ के फर्स्ट ऊपर के टावर में मैं रहता हूँ। 6 महीने हो गए, इलेक्शन के पहले से उन्होंने खोद के सत्यानाश करके अटका दिया है। अब वहाँ से लेके गणपति मंदिर, नगर सेवक चार्ली का क्षेत्र, वहाँ से रुक्मणी पैलेस का रास्ता, झूलेलाल मंदिर का बैक साइड, बेवस चौक, हिलव्यू सोसाइटी, ये जो तीनों चारों क्षेत्र है ना, लाइन से खोद के इन्होंने कच्चा छोड़ दिया है। अब वहाँ पर जी, आपने तो 4 रास्तों की बात बताई। मैं आपको
गिना सकता हूँ, नेताजी चौक, भाटिया चौक, गुरु नानक स्कूल। नीरज भाई, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये विषय पूरे शहर का है, पूरे शहर का है। उदाहरण के रूप में मैं वो बता रहा हूँ जहां से मैं दिन में 10 बार गुजरता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ, बुजुर्ग घर से नहीं निकल पा रहे, धूल मट्टी, बच्चे बच्चियां नहीं जा रहे, 2 व्हीलर नहीं ले जा सकते हम लोग। अच्छा, कोई अप्रिय घटना घटी, एम्बुलेंस कहां से आएगी, कैसे निकलेगी बाहर? फायर ब्रिगेड कैसे आएगी, कैसे निकलेगी बाहर? मतलब इन लोगों ने व्यवस्था ऐसी बनाई है शहर के लिए, पूरे एंटायर शहर की बात कर रहा हूं। इस शहर में कोई इंसान रहता ही नहीं है। जैसे जहां पर इन्होंने खोद के तुरंत सीसी पैसे रोज बनाया ना, रोड बनाया ना, वो कॉन्ट्रैक्टर स्थानीय किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी नेता से डरता होगा, डर के माध्यम से बनाया होगा, कहीं ये मेरी लगा देगा, फिर वो बुझा नहीं पाएगा, लग गई तो। लेकिन किसी लोगों से डर के ये लोग वो चीज कर रहे हैं। अगर वो आपकी सोच ऐसी है तो भाई सभी जगह करो ना, एक एक रोड बनाओ, खोदो, कंप्लीट करो, फिर दूसरे रोड पे जाओ। व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। और इसके लिए इनके पास ब्लूप्रिंट कहाँ है कि हमें क्या करना है? कोई भी शासकीय, इस विषय पर हमारी बुड़गे जी से बात हुई थी। बुड़गे जी से यही सवाल मैंने भी किया था, प्रकाश जी, कि आपके पास ब्लूप्रिंट कहाँ है, कहाँ पे आप पाइप बिठाओगे, उसके बाद कब रोड बंद करोगे? तो उसका जवाब था, हमारे पास ऐसी कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं। आप बताइए, आप जिसका नाम ले रहे हैं ना, वो प्रशासकीय अधिकारी है जी, प्रशासकीय अधिकारी। अगर ऐसा व्यक्ति कहता है कि हमारे पास काम है पर काम का ब्लूप्रिंट नहीं है, तो तुरंत काम बंद होना चाहिए। पहले ब्लूप्रिंट तैयार करिए, सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से उसकी नोटिफिकेशन जारी करिए और बताइए पहले कि आप किस रोड को अब काम शुरू करने वाले हैं और वहाँ पर कितने दिन लगेंगे। देखिए, जिस रोड से लोग काम कर रहे हैं उस रोड पे व्यापारी तो होंगे, दुकानें होंगी, कई व्यवस्था मतलब व्यवसाय करने वाले लोग होंगे, उनको आप कितने महीने तक इफेक्टेड करोगे? जो लोग अभी आपके आने से पहले प्रकाश जी, मेरी जो उल्लासनगर महानगर पालिका के PWD के इंजीनियर हैं तरुण शेवकानी, हाँ, उनसे मेरी बात हुई थी आपके आने से करीब 10-15 मिनट पहले। उन्होंने सीधा अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस विषय पे मैं कुछ नहीं बता सकता हूं, या तो आपको ईगल कंस्ट्रक्शन कंपनी बताएगी या फिर उसका जवाब बुड़गे देंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं प्रशासकीय अधिकारी से सवाल पूछना है वो तो ये लोग जवाब नहीं देंगे, हम डायरेक्ट ठेकेदार और ठेकेदार का जो आका है उसको फोन करेंगे, बताइए भाऊजी आप हम पर कृपा कब करेंगे, हमारा रोड कब बनाएंगे? आपको बता देता हूं मैं, जिसका आपने नाम लिया ना, देखिए मैं किसी पे पर्सनल नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब मैं एक और चीज भी बताऊंगा कि शेवकानी ने बोला है, ये हम नहीं बोले, आप या मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। प्रशासनिक अधिकारी, महानगर पालिका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर ये कहता है कि डायरेक्ट ठेकेदार से पूछिए, तो ये घर चला जाए ना, क्या बैठ के कर रहा है महानगर पालिका में? क्या वहां आके फायदा क्या उसका? घर से बैठ के ऑपरेट करे, निकलना ही नहीं चाहिए उसको तो घर से। या तो ऐसा होगा क्योंकि उल्लासनगर में अब प्रशासन का राज चालू है प्रकाश जी। भाई प्रशासन, आपने तो प्रशासनिक अधिकारी से सवाल पूछा ना। अब मेरा सवाल ये था कि कहीं ना कहीं जो नए आयुक्त आए हुए हैं विकास डाकणे, उससे पूरे उल्लासनगर वासियों को काफी सारी उम्मीदें थी। करीब उन्हें में उनको भी अब आकर 4 से 5 महीने हो गए, लेकिन लगता है बाकी आयुक्तों की तरह ये आयुक्त भी उतना सक्षम निकला नहीं जितनी लोगों को उम्मीदें थी। क्या प्रकाश तलेजा इस बात को मान्य करेंगे? मैंने जब आयुक्त विकास ढाकणे जी उल्लासनगर में आए, नियुक्ति हुई उनकी, तब एक बढ़िया सी खबर आई थी कि जिस शहर से उनको यहाँ पर भेजा गया है ना, जब उसका वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हंगामा कर रहे थे, प्रशासनिक उच्च अधिकारी के पास अपीलें कर रहे थे, इस अधिकारी को यहाँ से जाने मत दो। तो हमारे मन में ये लगा, यार 100% ये विकास पुरुष आ रहा है जी, ठीक है। 4 से 5 महीने हो गए होंगे, विकास पुरुष आ रहा है, विकास पुरुष आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ उनको विकास पुरुष की पदवी दे रहा हूँ, और अभी भी दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ
क्योंकि अतीत में देखिए- उन्होंने वो काम किए हुए थे। देखिए कुछ महीने हुए आए हैं जी सवाल पूछूंगा तो कहेगा मैंने अभी अभी आया हूं, मुझे उस पे वर्किंग करने दो। समझने के लिए कितनी समझ चाहिए, कितना समय चाहिए भाई। वो भी एक ऐसा आयुक्त जिसका पहले से ही काफी नाम है अपने क्षेत्र में जहाँ पे उसने काम किया है। दबदबा है। अगर वो किसी कहां से ट्रांसफर होके आ रहा है और उस शहर के लोकल रेजिडेंट रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मतलब विकास पुरुष है ना जी, है, तो यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हो सकता है राजनीतिक कुछ लोगों के दबाव में भी हो, ऐसा भी हो सकता है। मैंने कल एक पत्र लिखा आयुक्त को, जी एक किसी सब्जेक्ट पे मेल किया, उसमें क्लियर लिखा, साहब अगर आपको काम करना है, सोशल मीडिया में मैंने व्हाट्सएप पे भी भेजा, जी विकास पुरुष होने की राह उल्लासनगर में बहुत कठिन है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर महानगर पालिका के अधिकारी हो चाहे प्रभाग अधिकारी हो, महानगर पालिका प्रशासक व आयुक्त की कम सुनते हैं, लोकल नेताओं की ज्यादा जी हजूरी करते हैं। तो आपको वहां व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ अधिकारियों की बदलियां और तबादले करने पड़ेंगे अगर आपको विकास पुरुष होना है तो। अदरवाइज तो जैसे चल रहा है, अब इस चीज को मैंने एक दूसरा रूप दिया है, वो एक्चुअली बताना नहीं चाहता था, ये ऑल ऑफ सडन हमारी मीटिंग हुई है। नेता को कुछ काम कहूं कि साहब यहाँ ये व्यवस्था है, ये काम करवा के दीजिए, अब नेताओं को बोलने का समय ही गया। ऐसा मुझे लग रहा है। मैं है। उसी पे आ रहा था प्रकाश जी। प्रकाश तलरेजा अपने आप में काफी सक्षम, हम लोगों ने देखे हैं आपके काम करने का तरीका। क्यों प्रकाश तलरेजा को या उल्लासनगर की जनताओं को इन नेताओं के पास चक्कर काटने के लिए बार बार जाना पड़े? मूलभूत सुविधाओं जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए भी अगर जनता वंचित रहे तो प्रकाश तलरेजा जैसे लोग आगे क्यों नहीं आते हैं और इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं? नीरज जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं पिछले 4 दिन से एक व्यवस्था पे काम कर रहा था जी। उस व्यवस्था पे काम करते करते मैंने कुछ सोशल एक्टिविस्ट से संपर्क किया जी सोशल एक्टिविस्ट का मुझे समर्थन मिला जी। मैंने आज मॉर्निंग में एक उल्लासनगर सोशल एक्टिविस्ट करके एक ग्रुप बनाया है जी जिसमें शहर के परफेक्ट सोशल एक्टिविस्ट 21 सोशल एक्टिविस्ट को मैंने ग्रुप में जोड़ा है। हमारी सुबह से काफ़ी चर्चाएं हुई, उसके लिए हमने कुछ दिन में सिंधु यूथ सर्किल में मीटिंग भी लेंगे, क्योंकि शहर की ये करने का उद्देश्य ये था, हमारे शहर में भारी भरकम टैक्सेस भरने के बाद मैं उस पे भी आता हूं। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आप देखिए पानी की व्यवस्था अब ओके नहीं है, रोड रास्ते, उसके लाइट, एमएससी बोर्ड को की कोई सुनवाई नहीं, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं। इस पे कौन सक्षम, कौन है, कौन करवाएगा? इस पर लकीर कसने के लिए कौन सा ऐसा नेता है जो इनकी बारी बारी से मीटिंगें ले और उनका ऑडिट ले, उनका जवाब मांगे, उनसे कहे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा नेता होना चाहिए। पर अब उनको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि उनको मैं कभी कहूं कि साहब ये काम है करवा के दीजिए, ये जी हजूरी हो गई। उसके बावजूद भी गारंटी वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सोशल एक्टिविस्ट का एक ग्रुप तैयार किया है। कुछ ही दिनों में हम उसमें एक परफेक्ट मान्यता देंगे और शहर में जो भी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं उसके लिए हम सभी सोशल एक्टिविस्ट मिलके शासन और प्रशासन के पास निवेदन के माध्यम से और क्वेश्चन के माध्यम से हम उनसे सवाल पूछेंगे और वही व्यवस्थाएं हमें इस शहर को प्रमाणित रूप से देनी है। उसके लिए देखिए अब कितना वर्ष और इंतजार करेंगे जी। उसका खास कारण है, मैंने ग्रुप में डाला है, कल की डेट में, कल शनिवार और रविवार की डेट में उल्लासनगर के 20 लोगों की 20 परिवारों का पलायन हुआ है। पलायन का एक ही कारण जो निरंतर अभी जारी भी है और जारी रहेगा। 20 परिवार, आप समझते हैं एक दिन में 24-48 घंटे में 20 परिवार पलायन करें? उनमें से कईयों से मैं संपर्क में रहा, उन्होंने कहा भाई हम हमारी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार है, कोई लेने का खरीदार नहीं है। यहाँ रहेगा कौन? मतलब ये अगर इस व्यवस्था को हम आज छोड़ दें
प्रकाश तो जी, ये लोगों सब- की क्या गलती है? अगर उन्हें मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी, उनकी गलती पानी, नहीं। सड़क, बिजली, सुरक्षा, शिक्षा ही अगर उन लोगों को ऐसी मूलभूत सुविधाओं से ही वो वंचित रहेंगे तो कोई रहेगा क्यों? साहब उनकी गलतियां नहीं हैं, जी वो समझो गए, बाकियों को बचाने के लिए तो हमें उतरना पड़ेगा ना। जी। हमने अगर ये सोशल एक्टिविस्ट का एक सक्षम सोशल एक्टिविस्ट का एक ग्रुप तैयार किया है, उन हम लोग आपस में मीटिंगें करेंगे कुछ ही दिनों में, इसी हफ्ते में हम उस चीज को एक प्रॉपर रूप देंगे। मैं आपको नाम बताऊंगा, हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने उस ग्रुप में लिया है जो लोग सिर्फ काम करते हैं और निस्वार्थ काम करते हैं, और शहरवासी उनको अच्छे से जानते हैं। ये व्यवस्था खड़ी करने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, अन्यथा मैं कहता हूँ आने वाले साल एक में उल्लासनगर से ज़्यादातर पलायनें हो जाएंगी। मतलब एक पीड़ा वाला समय आ जाएगा। उस पीड़ा का जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार हम किसे बनाएं? प्रकाश जी, प्रशासन पे कैसे लगाम लगाएगी आपकी जो इसीलिए हम ग्रुप है सोशल एक्टिविस्ट जी, हम उस लोग पे प्रशासन पे कैसे लगाम लगाएंगे? देखिए आप लोग? जिस किस्म की व्यवस्था हमारे शहर में चल रही है, उनके पहले भारी शुरुआत में भरकम भ्रष्टाचार, रोड की जो व्यवस्था थी जी जो थी ना, जिस पे हमने चर्चा की, जी उस पे भी पत्र व्यवहार होगा, जी और ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं उन पे पत्र व्यवहार भी होगा। हम लोग उनकी मीटिंगें भी लेंगे, उनका रिपोर्ट भी लेंगे, और इवन जो टेंडर पास हुए हैं उनकी थर्ड पार्टी ऑडिट भी लेंगे और उसे हम प्रसारित भी करेंगे। आप जैसे पत्रकारों, सोशल एक्टिव, आपके जो मीडिया हैं, चैनल हैं, उनके माध्यम से हम वो थर्ड पार्टी ऑडिट प्रसारित करेंगे ताकि शहरवासी देखें अगर 100 रुपया सरकार ने दिया है तो काम कितना हुआ है। चलिए प्रकाश जी, ये उम्मीद करते हैं कि जो आपका सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप है प्रशासन पर, शासन पर पूरी तरह से लगाम कसने में सक्षम है और आगे भी सक्षम रहेगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे मुद्दों के साथ आपके साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। प्रकाश तलरेजा जी, हर दिन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।